हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जिसमें पहले चैप्टर में हम लोगों ने सोशियोलॉजी क्या होता है उसे समझा, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को समझा, सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है और सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में और यूरोप में, इन बातों को समझा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सोशियोलॉजी जो है अपना सब्जेक्ट मैटर दूसरे सब्जेक्ट से लेता है, उसका रिलेशन दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्या है, अदर सोशल साइंसेस के साथ सोशियोलॉजी का रिलेशन, और किस तरीके से दोनों एक सब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है और कैसे अन्य सब्जेक्ट के साथ सोशियोलॉजी का सिमिलैरिटीज़ है। इन चीज़ों को हमने समझा। दूसरे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स समझ और बहुत सारे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि हमें बाद में भी काम आएंगे सोशियोलॉजी को डिटेल में समझने में, उन सारे टर्म्स को हम लोगों ने समझा। जैसे पीयर ग्रुप क्या होता है, रेफरेंस ग्रुप्स क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, स्ट्रैटिफिकेशन, इस तरीके के क्लास, कास्ट, इन सब टर्म को हम लोगों ने देखा। रोल कन्फ्लिक्ट, स्टेटस, सोशल कंट्रोल, यानी बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जिनको हम लोगों ने समझा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वो सारे टर्म्स याद होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है ये हमारा नेक्स्ट 3rd चैप्टर है, जिसमें हम लोग समझेंगे इंस्टीट्यूशंस के बारे में। हमारे जो सोसाइटी में ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो चैप्टर शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर, इंट्रोडक्शन। दिस बुक बिगैन विद अ डिस्कशन अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी जिसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं, यहीं से हमारा इस बुक का डिस्कशन शुरू हुआ था। वी सॉ दैट ईच ऑफ अस एज इंडिविजुअल्स ऑक्युपाइज अ प्लेस और लोकेशन इन सोसाइटी। ईच वन ऑफ अस हैज ए स्टेटस एंड अ रोल और रोल्स, बट दीज आर नॉट सिंपली वाट वी एज इंडिविजुअल्स चूज। यानी इस सोसाइटी में हम एक इंडिविजुअल के रूप में, अपना एक प्लेस है हमारा, और इसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत सारे रोल्स को प्ले करते हैं। ये रोल्स जो हैं ये सिंपली इंडिविजुअल्स ऐसा नहीं है जी, ये रोल्स जो है इंडिविजुअल के द्वारा जो है खुद से चूज किया जाता है, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है रोल्स जो कि सोसाइटी में होने के कारण उसको उस रोल को प्ले करना पड़ता है। दे आर नॉट लाइक रोल्स ऑफ फिल्म एक्टर में और मे नॉट ऑप्ट टू डू। जिस तरीके से अगर फिल्म का जो कोई एक्टर है वो अगर चाहे तो कोई एक किरदार निभाए और ना चाहे तो वो ना निभाए, उसको वो नेग्लेक्ट कर सकता है, लेकिन सोसाइटी में जो है लोग इस तरीके से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई हीरो है, उसे एक्टर है, उसे ये दिया गया जो तुम्हें जो है इस फिल्म के अंदर फादर का रोल निभाना है। अगर उसे पसंद आएगी तो वो फिल्म करेगा, नहीं पसंद आएगी तो उस फिल्म को वो नेग्लेक्ट कर देगा, वो उस फिल्म को नहीं करेगा। लेकिन अगर सोसाइटी में कोई उस रोल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो फादर है तो उसे फादर का रोल प्ले करना ही पड़ेगा। इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। यानी सोसाइटी में हमारा जो रोल होता है कई बार चूजन नहीं होता है, बल्कि जो है वो सोसाइटी के द्वारा एक तरीके से फोर्स्ड होता है, जो वो करना ही पड़ेगा। There are social institutions that constraints and control, punish and reward. They could be macro social institutions like the state or micro ones like the family. और ये हम लोग को फोर्स कौन करता है, जो कि सोसाइटी में हमें अपने रोल को सही ढंग से प्ले करना है, वो है सोशल इंस्टीट्यूशन। ये सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो मैक्रो भी हो सकते हैं और माइक्रो भी हो सकते हैं। मैक्रो सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि हमारे स्टेट हो गया या लॉज हो गए, और माइक्रो सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, इस तरीके के जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन होते हैं वो हो गया हमारा माइक्रो सोशल इंस्टीट्यूशन। Here in this chapter we are introduced to social institutions and also to how sociology, social anthropology studies them. This chapter puts forth a very brief idea of some of the central ideas where important social institutions are located, namely family, marriage and kinship, politics, economics, religion and education. इस चैप्टर के अंदर जो हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़ने हैं उसमें पहले हम पढ़ेंगे फैमिली, मैरिज और किनशिप के बारे में, सेकंड पढ़ेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, थर्ड पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, देन रिलीजन एंड एजुकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हमें एग्जाम्पल देना होगा सोशल इंस्टीट्यूशंस का एग्जाम्पल, इस लाइन को हम याद रखेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल के रूप में फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजन एंड एजुकेशन। In the broadest sense, an institution is something that works according to rules established. That means एक इंस्टीट्यूशन वो हो गया जो कि जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स है, जो एस्टेब्लिश्ड रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है इंस्टीट्यूशन, और एट लीस्ट एक्नॉलेज्ड बाय लॉ और बाय कस्टम्स। यानी एक इंस्टीट्यूशन वो हो गया जो सोसाइटल नॉर्म्स है उस चीज़ को फॉलो करता है, या फिर कोई कस्टम है, रीति रिवाज है, उसको फॉलो करता है, या फिर कोई रूल्स रेगुलेशन जो बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं
डेट लॉज जब भी अभी हम बात करेंगे तो वो हम स्टेट की बात करेंगे। स्टेट के द्वारा जो कुछ कानून बनाए गए हैं, जो सोसाइटी में सारे लोगों को पर्टिकुलर चीज़ें फॉलो करनी है तो उसको फॉलो करता है, तो उसे हम इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। इन सिंपल टर्म्स, एक ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स हैं, जो कस्टम्स हैं या फिर जो लॉज हैं, जो एस्टेब्लिश्ड हैं लॉज, उस चीज़ को जो फॉलो करेगा कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम इंस्टीट्यूशन बोल देंगे। एंड हुज रेगुलर एंड कंटिन्यूस ऑपरेशन कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट टेकिंग दोज रोल्स इनटू अकाउंट। और वो किस तरीके से काम करता है वो इंस्टीट्यूशन, चाहे फैमिली हो, मैरिज हो या फिर एजुकेशन, पॉलिटिक्स, ये सारे इंस्टीट्यूशन को हम तब तक बहुत अच्छे तरीके से उसके रेगुलेशन को नहीं समझ सकते, उसके ऑपरेशन को नहीं समझ सकते हैं, जब तक कि हम खुद उसमें जो है सो पार्टिसिपेट ना करें। यानी जो हमारा सोसाइटी होता है उसमें हम खुद ही एक पार्टिसिपेंट होते हैं। सोसाइटी से ही पॉलिटिक्स बनता है, सोसाइटी से ही जो है सो इकोनॉमी बनता है, सोसाइटी से ही एजुकेशन सिस्टम बनता है। यानी सब कुछ पहले सोसाइटी, और जिस तरीके के सोसाइटी होगा वैसा ही वहाँ का पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, फैमिली, मैरिज सिस्टम सारा जो है उस सोसाइटी से डिपेंडेंट होगा। तो सोसाइटी उस सारे इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए, उसके ऑपरेशंस को समझने के लिए हमें उसमें पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट होता है। इंस्टीट्यूशंस इम्पोज कंस्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअल्स, दे ऑल्सो प्रोवाइड हिम और हर विथ अपॉर्चुनिटीज़। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ कंस्ट्रेंट्स भी पैदा करती हैं और कुछ जो है हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं। इतने सारे में जो याद रखने वाली चीज़ थी, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन क्या होता है, तो वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टेब्लिश्ड लॉज हैं, रूल्स हैं, कस्टम्स हैं, उसको फॉलो करते हैं, जो नोन है, जो रूल्स लॉज वो फॉलो करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन हो गया। इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखेंगे तो फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एजुकेशन, ये सारे दे देंगे। जो इंस्टीट्यूशन है इसके बारे में हम बताएंगे, ये ऑलवेज कंस्ट्रेंट ही नहीं पैदा करती है बल्कि जो ऐसी हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कराती है। यानी एक इंस्टीट्यूशन जो होता है वो अपने आप में जो है सो अपने आप में एक एंड होता है। इंडीड पीपल हैव व्यूड फैमिली, रिलीजन, स्टेट और इवन एजुकेशन एज एन एंड इन इटसेल्फ। यानी एक इंस्टीट्यूशन जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, इस तरीके से कह सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट देयर आर कन्फ्लिक्टिंग एंड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स विद इन सोशियोलॉजी। वी हैव ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द फंक्शनलिस्ट एंड कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एंड सीन हाउ डिफरेंटली दे सॉ द सेम थिंग, फॉर इंस्टेंस स्ट्रैटिफिकेशन और सोशल कंट्रोल। नॉट सरप्राइजिंगली देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एज वेल। इसमें बताया गया है जो अभी तक हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा, चाहे स्ट्रैटिफिकेशन पढ़े, सोशल कंट्रोल पढ़ा, जो भी पढ़ा, उसमें हम लोगों ने हमेशा देखा जो दो व्यूज़ हमें देखने को मिला, एक फंक्शनलिस्ट का व्यू और दूसरा कन्फ्लिक्ट थ्योरी का व्यू। फंक्शनलिस्ट बोलता है इसका कुछ फंक्शन है, ये हमारे सोसाइटी में हार्मोनी क्रिएट करता है। वहीं जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी को मानने वाले हैं उनका मानना है ये लोगों को ऑप्रेस्ट करता है। तो स्वाभाविक सी बात है इस तरीके के जो डिस्कशन है फंक्शनलिस्ट के बीच का और कन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले के का, वो हमें इस चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। अब फंक्शनलिस्ट का व्यू पॉइंट देख लेते हैं। A functionalist view understands social institution as a complex set of social norms, beliefs, values, and role relationship that arise in response to the needs of the society. Social institutions exist to satisfy social needs. Accordingly, we find informal and formal social institutions in societies. Institutions such as family and religion are examples of informal social institutions, while law and education are formal social institutions. जो फंक्शनलिस्ट हैं उनका मानना है जो हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, बिलीफ्स हैं, वैल्यूज़ हैं, रिलेशनशिप्स हैं, रोल्स हैं, उसको इम्पोज करने में, उसको सोसाइटी में सही तरीके से वो चीज़ फॉलो हो, उस चीज़ में हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। यानी जो हमारा इंस्टीट्यूशंस है, सोशल इंस्टीट्यूशन, वो हमारे सोसाइटी के बेहतरी के लिए होता है, क्योंकि जो हमारे रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़ होते हैं उसको वो इनकलकेट करता है। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सेटिस्फाई करता है सोशल नीड्स को। यानी जो हमारे सोशल नीड्स होते हैं, जैसे कि सोसाइटी में क्राइम ना हो, हमारा इकोनॉमी अच्छा हो, जो हमारे लिए पॉलिटिक्स में जाए वो सोसाइटी के भले के बारे में सोचे। यानी फंक्शनलिस्ट का मानना है जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमारे सोशल नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। और ये सोशल नीड्स जो होते हैं, ये सोशल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं, फॉर्मल हो सकते हैं और इनफॉर्मल हो सकते हैं। फॉर्मल हो गए जैसे कि कोई एजुकेशनल लॉ आ गया, या फिर जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ये एक फॉर्मल जो है सो लॉ हो गया, जो कि हमारे एजुकेशन
जो एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशन जो है उसको रेगुलेट करने के लिए ये लॉ लाया गया है। उसी तरीके से क्राइम रेट को कम करने के लिए भी लॉज लाए जाते हैं। तो जो लॉज होते हैं जो या फिर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वहीं जो फैमिली होती है, रिलीजन हो गया, तो ये जो इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब देखते हैं कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहता है। अ कन्फ्लिक्ट व्यू होल्ड्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट प्लेस्ड इक्वली इन सोसाइटी। ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस वेदर फैमिली, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल और एजुकेशनल विल ऑपरेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, बी इट क्लास, कास्ट, ट्राइब और जेंडर। कन्फ्लिक्ट व्यू पॉइंट ये है जो जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पूरे सोसाइटी को इक्वली नहीं देखता है। वो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहीं ना कहीं इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द डोमिनेंट, चाहे वो डोमिनेंट कास्ट हो, क्लास हो, ट्राइब हो, जेंडर हो। जो डोमिनेंट सेक्शन है सोसाइटी में उसके तरफ जो हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस होता है वो इंक्लाइंड होता है। या एक तरीके से हम कहें जो सोशल इंस्टीट्यूशन को मेजरली जो कंट्रोल करते हैं, जो डोमिनेंट होते हैं, वही सोशल इंस्टीट्यूशंस को हमारे कंट्रोल करते हैं। जो उनका व्यू पॉइंट होता है, जो उनका मतलब मानना होता है जो सोसाइटी इस तरीके से होना चाहिए, तो हमारा सोसाइटी जो हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस भी जो है वैसे ही इंक्लाइंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो मॉडर्न सोसाइटी में हमारा कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, जो वर्कर्स है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होगा, दो लोग होंगे, एक तो बुर्जुआजीज होगा, दूसरा प्रोलिटेरिएट होगा। बुर्जुआजीज यानी जो कैपिटलिस्ट हो गया और प्रोलिटेरिएट जो वर्कर्स हो गए। तो जो मालिक होगा किसी भी फैक्ट्री का, जो ऑनर होगा, वो क्या चाहेगा, जो लोग अधिक से अधिक टाइम तक काम करें, अधिक से अधिक मेरा प्रॉफिट बने। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो पूरा सोशल इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन एज एन फैमिली ले लेते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से डायग्राम से। मान लेते हैं जी ये एक फैक्ट्री है, इसका एक ऑनर है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट फैमिली है, ठीक है। ये चाहेगा जो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स हमारे पास काम करें। अब ये वर्कर्स क्या करेगा, अब और इसको हम सैलरी कम दें, सैलरी वेज कम दें, ठीक है। अब ये एक फैमिली है, ये दूसरा फैमिली है, ये तीसरा फैमिली है। ये एक पर्टिकुलर फैमिली जाता है यहाँ पे काम करने के लिए। तो अब ये पर्सन, ये फैमिली जो है, ये कैसे उसके प्रभाव में आ गया, तो देखो अब इसको जो है इस जो ये फैक्ट्री ऑनर ने जो टाइम फिक्स्ड किया, इसको उसी टाइम पे जाना है फैक्ट्री में। ये अपने मन से किसी भी टाइम फैक्ट्री में नहीं जा सकता है। अगर जाता है तो इसका या तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर इसका सैलरी कम कर दिया जाएगा। ये अगर चाहे भी तो बहुत अधिक सैलरी जो है सो नहीं बढ़ा सकता है अपना, भले ये वर्क कर रहा है, लेकिन जब तक ये नहीं चाहेगा ये अपना सैलरी यहाँ से नहीं बढ़ा सकता है। यानी कहीं ना कहीं ये जो हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है वो ये डोमिनेट कर रहा है। अगर ये डोमिनेट कर रहा है, ये अगर चाहे जो हम काम नहीं करें, ये बेरोज़गार रह जाएगा। और सोसाइटी जो है वो इस तरीके से बनी हुई है, जो इसको जो है अगर मान लेते हैं ये काम नहीं करना चाहता है यहाँ पर, या किसी भी कैपिटलिस्ट के पास काम नहीं करना चाहता है, तो अब इसको जैसे बहुत सारे सोसाइटल नीड्स हैं, ना चाहते हुए भी इसके फैमिली का माइंडसेट ऐसा है जो इस पर्सन को वो काम पे भेजेगा ही, चाहे वो ए कंपनी में ना जाए, बी कंपनी में जाएगा, लेकिन बी कंपनी के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये नहीं जाता है, मान ले के चलते हैं जी ये बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहता है, तो अब क्या होगा, अब जो है ये पर्सन जो है वो बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहता, किसी भी कैपिटलिस्ट के अंदर ये काम करना ही नहीं चाहता है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे इसके फैमिली के अंदर ही बहुत सारे टेंशन्स शुरू हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा फैमिली के अंदर ही इसको काम पे भेजने के लिए। यानी एक फैक्ट्री जो है किस तरीके से इस फैमिली के अंदर जो है उसको फोर्स्ड कर दिया, तो उसको काम पर जाना ही पड़ेगा। जब तक ये काम पे नहीं जाएगा तब तक ये अपने जो इसके जो नीड्स हैं वो उसको फुलफिल नहीं कर सकता है। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं, इससे अच्छा एग्जांपल समझते हैं, स्कूलिंग सिस्टम। हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है उसको समझते हैं। हमारे स्कूल में जो है एक पर्टिकुलर समय के बाद जो है सो क्या हो रहा है, जब तक ये बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन स्कूल में जो है सो उसको किस तरीके से तैयार किया, जिस तरीके से फैक्ट्री में, जब हम जो है सो इसको बहुत डिटेल्स में समझेंगे तो उस समय जो है सो बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट आएंगे जो कि ये एग्जांपल देंगे। जिस तरीके से फैमिली में वर्कर्स है, ठीक उसी प्रकार स्कूल में स्टूडेंट्स हैं। अब कैसे, और ये हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है वो वर्कर को ही तैयार कर रहा है, उसका माइंडसेट इस तरीके से तैयार कर रहा है जो कहीं पे जा करके किसी के अंदर काम करेगा।
इस तरीके से हमारा स्कूलिंग सिस्टम काम करता है। फॉर एग्जांपल, जब इसका एक पर्टिकुलर ड्रेस होगा, या किसी भी ड्रेस में स्कूल में नहीं जा रहा है, यानी इसको कंस्ट्रेंट कर दिया कौन? स्कूल सिस्टम। दूसरा, इसको एक पर्टिकुलर टाइम पे जाना पड़ेगा। तीसरा, इसको एक पर्टिकुलर आवर उस स्कूल में बैठना ही पड़ेगा। एक जो है सो फिक्स्ड परसेंटेज लाना पड़ेगा, तभी ये क्लास में दूसरे क्लास में जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से फैक्ट्री में एक वर्कर करता है, और जब इसका एजुकेशन समाप्त हो गया तो अब ये कहाँ जाने के लिए सोच रहा है? तो अब ये अपना कोई इनोवेशन नहीं करके, मतलब इनोवेशन हो रहा है लेकिन बहुत लार्ज परसेंटेज जो है वो किसी न किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो किसी न किसी के अंदर काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एक ऑनर है, उसका अगर जो है डायरेक्टर भी है कोई, या मैनेजर के पोस्ट पे भी है, तो कंपनी तो उसका अपना नहीं हो गया, वो उसका वर्कर ही कहलाएगा। यानी ये स्कूलिंग सिस्टम जो है ये इस फैक्ट्री के लिए, इस बुर्जुआजीज के लिए, इस कैपिटलिस्ट के लिए वर्कफोर्स तैयार करने का काम कर रहा है हमारा स्कूलिंग सिस्टम। यानी इसमें यही चीज़ बताया गया, जो डोमिनेंट है उसके फेवर में हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस है। स्कूल क्या हो गया? एक सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया। तो जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जो डोमिनेंट है सोसाइटी में, चाहे वो पॉलिटिकली डोमिनेंट है, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, जिस तरीके से भी डोमिनेंट हो, वो उसके फेवर में जो है झुका हुआ है। इस चीज़ को कन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले कहते हैं। The dominant social sections not only dominates political and economic institutions but also ensures that the ruling class ideas become the ruling ideas of the society। यानी जो रूलिंग क्लास का आइडिया है, जो डोमिनेट है, उसका जो आइडियाज़ हैं वही सोसाइटी के आइडियाज़ बन जाए, इस तरीके से उसका कोशिश होता है। फॉर एग्जांपल, जो फैक्ट्री ऑनर है और वो फ्रिज बना रहा है, मान लेते हैं एक कंपनी है वो फ्रिज बनाती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज बेचना चाहेगा। तो अब अगर किसी के पास वो इस तरीके से, जैसे हम लोग देखते हैं एड्स वगैरह आते रहते हैं, तो वो इस तरीके से उस चीज़ को एडवर्टाइज़ करेगा अपने सामान को, तो जिसके पास वो चीज़ नहीं है, जिसके पास वो फ्रिज नहीं है, वो अपने आप को ऑलरेडी सोसाइटी में जो है वो कम मानने लगेगा। जिसके पास फ्रिज है और जिसके पास फ्रिज नहीं है, जिसके पास नहीं है वो जिसके पास है फ्रिज, उससे अपने आप को जो है सो कम समझने लगेगा। भले ही वो मटका का पानी पी रहा है और मटका का पानी ठंडा भी है और वो हेल्थ के दृष्टि से भी अच्छा है, लेकिन वो चाहेगा जो फ्रिज का पानी पिए। तो जो डोमिनेंट आइडियाज़ था वो उसको फ्रिज बेचना है, तो वो उस आइडिया को जो मास है, जो मिडिल क्लास है, उसके आइडियाज़ से उसको लिंक कर देगा। वो इस चीज़ को यहाँ पे बता रहा है। दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी आइडिया दैट देयर आर जनरल नीड्स ऑफ अ सोसाइटी। यानी सोसाइटी का जनरली वो नीड्स नहीं है, लेकिन चूंकि डोमिनेंट जो रूलिंग आइडियाज़ हैं वो यही है, इसलिए जो मास है, जो मिडिल क्लास है, वो उस आइडियाज़ को, स्पेशली मिडिल क्लास जो अपने आइडियाज़ को जोड़ करके देखेगा, किससे? जो रूलिंग क्लास है। As you go about reading this chapter, see whether you can think of examples to show how social institutions constrain and also offer opportunities to the individuals। जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कुछ अगर कंस्ट्रेंट इम्पोज करती है इंडिविजुअल्स पे, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कराती हैं। नोटिस वेदर दे इम्पैक्ट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी अनइक्वली। क्या वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या वो जो सैंक्शंस हैं, क्या वो इंडिविजुअल्स को, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, उसको इक्वली इम्पैक्ट करता है या अनइक्वली इम्पैक्ट करता है? फॉर इंस्टेंस, वी कुड आस्क हाउ डज द फैमिली कंस्ट्रेंट एज वेल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू मेन एंड वीमेन, और हाउ डू पॉलिटिक्स और लीगल इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट द प्रिविलेज्ड एंड द डिसपजेस्ड। यानी कि हम ये क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे, जो कैसे फैमिली जो है मेन और वीमेन को कुछ कंस्ट्रेंट डालती है तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कराती हैं। किस तरीके से जो पॉलिटिकल और लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अफेक्ट करता है लोगों के प्रिविलेज्ड को और डिसपजेस्डनेस को किस तरीके से अफेक्ट करता है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है हमें जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे हमें मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फैमिली, मैरिज और किनशिप, और इसे हम लोग बहुत डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।